हेलो। ओ ये म्यूट वॉइस है। हाँ, सुन लो। रुको थोड़ा आउट आ जाए फिर शुरू करते हैं। अब भाई आ गया, देवराज बोल रहा था। हाँ तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? लॉन्ग बॉल ना। देखो अब लोग तुम लोग कमेंट करके ही बीच में पूछना ना, कोई डाउट होगा नहीं, लास्ट में डाउट देखें नहीं, बहुत लेट होता है गचर पचर में है। अब सिर्फ पढ़ा रहे हैं ना, जो ने जितना टारगेट ठीक है उतना खत्म हो जाए। हाँ ऐसा बोलो। फिर देखो लॉन्ग बॉल एक बार थोड़ा सा और देख लेते, कल तो ऐसे थोड़ा बहुत बताए थे। ठीक है, लॉन्ग बॉल अपना एक है मेथड, उसको कल जो नहीं देखा कल का वीडियो देख लेगा। लॉन्ग बॉल दो टाइप से होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है? एडवांसिंग होता है रिट्रेटिंग। और रिट्रेटिंग होता है। ठीक है, बोलना नहीं बीच में, हम बताते हैं। जहाँ डाउट ठीक है वहां पूछ लेना। ठीक है, रिट्रेटिंग। ठीक है, शुभदीप अगर आज का क्लास थोड़ा डाउट लगे ना तो पीछे वाला देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। बाकी डाउट नहीं लगेगा, एक बार खत्म करेंगे जहां तो लास्ट में लॉन्ग बॉल अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो आगे मैं ठीक है समझाऊंगा और उसके बाद इसके जो पॉइंट है उसको लिखाऊंगा। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आगे सिर्फ आप लोग समझो, समझ लोगे तो क्या है, हमेशा जिंदगी भर दिमाग में रहेगा और रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है 100%। ठीक है, अगर समझ लोगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आगे अपन समझेंगे रिट्रेटिंग, उसके बाद समझेंगे एडवांसिंग। ठीक है ना, कि चलो आगे एडवांसिंग बता देते फिर रिट्रेटिंग। ठीक है, एडवांसिंग मतलब होता है आपका डेवलपमेंट दूसरी भाषा में। ठीक है, सो अगर समझने के लिए डेवलपमेंट तो आप लोग सभी जानते हो, जो ना जानते हो पीछे क्लास देख लेना। ठीक है, डेवलपमेंट और रिट्रेटिंग मतलब डीप लर्निंग। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, तो आगे मैं समझाता आपको एडवांसिंग क्या होता है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, फिर हर एक पॉइंट आप लोग को समझाते जाएंगे। ठीक है, क्या है, कैसा है, कैसा है, क्या क्या करना है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो और कौन सा शब्द कहाँ पे आएगा ना। ठीक है ना, और मैं बता भी दूंगा कहाँ कहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझे। तो पहले अपन देखो एडवांसिंग देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है आगे समझो। ये आपका क्या है, इसको रेड से कर देते हैं। ये आपका रिटर्न क्या है, रिटर्न। और दो क्या होते हैं आपके इनटेक, ये साफ थे। ठीक है, दो क्या है, इनटेक। ये आपके इनटेक है। ठीक है ना, ये इनटेक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, काम हो रहा है। ठीक है, एक ही बनाते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं एडवांसिंग की। एडवांसिंग करते कैसे हैं, ठीक है ना, एडवांसिंग कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं कि इतना अपना छोड़ देते हैं, पिलर इतना छोड़ दिए सपोर्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पूरी मशीन लगा दिए। मशीन लगा दी, यहाँ पे क्या कर दिए, मशीनें लगा दिए। और मशीन आपकी कौन कौन सी होती है लॉन्ग बॉल में? तो कौन कौन सा होता है आपको, देखो शॉर्ट में बता देता हूँ। AFC यहाँ पे लगा रहे, क्या क्या लगा रहेगा, AFC आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। ठीक है, और आपका DRD लगा रहेगा। इसको मैं सीक्वेंस में बताऊंगा ना पेपर में कैसा आता है, तो लिखाने वाला काम बोल रहा है ना लास्ट में। अभी बस आप लोग सुनते चलो। DRD होता है जो कट करता है कॉल को, डबल एडेड रेंजिंग टर्म होता है, और एक होता है सिंगल एडेड रेंज। इसका फुल फॉर्म आता है पेपर में, ये अभी लास्ट में लिखा दूंगा। ठीक है, डबल एडेड रेंजिंग टर्म। AFC होता है आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। ठीक है, चेन टाइप का, अभी सब कुछ दिखा भी दूंगा, फोटो सबकी दिखा भी दूंगा कैसे क्या काम करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या होता है बस लिख लो आप लोग। ठीक है, पावर सपोर्ट लगाते हैं। ठीक है, यहीं पे सब लगा रहता है यहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे कोयले को कट करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, इतना निकालेंगे। निकालने के बाद इतना फिर से छोड़ देंगे सपोर्ट के लिए। यहाँ फिर सपोर्ट के लिए छोड़ देंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे फिर सपोर्ट छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से कोई ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे मशीन लगा लेंगे यहाँ, और फिर ऐसे सपोर्ट छोड़ेंगे, करते चलेंगे। एडवांस कर रहे हैं। ठीक है ना, इतना छोड़ दिए, यहाँ कोयला निकालना है, फिर इतना छोड़ दिए, फिर यहाँ कोयला निकाले। ठीक है, और यहाँ पे मशीन लगा देंगे। मशीन बता रहा हूँ कि अभी समझाऊंगा अच्छे से कैसे क्या काम करती है। ठीक है, दिखाऊंगा AFC क्या होता है, कहाँ पे पावर सपोर्ट होता है, कैसे रहता है, सुनते चलो। ठीक है, AFC हो गया, DRD हो गया, पावर सपोर्ट हो गया। ठीक है, DRD मतलब डबल इंडेड रेंजिंग टर्म हो गया। ठीक है, और आपका एक होता है लंप। ठीक है,
आप लोग याद रखा, जिसमें कोयला डालता है, ठीक है ना, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू डालता है, ठीक है। और फिर आपका होता है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। एक काम करो, पूरी मशीन यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। पावर सपोर्ट के ऊपर लगा रहता है एफसी, ठीक है ना। फिर आपका क्या रहता है, स्टेज लोडर, ठीक है। स्टेज लोडर कहाँ में डालता है? लंप ब्रेकर में। लंप ब्रेकर क्या काम करता है? अच्छा छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये समझो कि ये मशीन है 5, ठीक है। 5 मशीन है और ये लगी रहती, ठीक है। काम क्या करती है मैं अभी बताता हूँ कैसे क्या करती, ठीक है। एएफसी, डीआरडी, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टेज लोडर क्या लगा रहता है? स्टेज लोडर। किसका क्या काम है मैं बताता हूँ, ठीक है। बस ये समझो कि यहाँ पे सपोर्ट छोड़े, यहाँ से कोयला, यहाँ मशीन लगा के यहाँ कोयला निकाले, फिर यहाँ सपोर्ट छोड़े, यहाँ मशीन लगा के यहाँ कोयला निकाले, ठीक है। क्लियर है? आपका ये मालूम कितना लंबा रहता है? 1.5 से 2 किलोमीटर इसकी जो लंबाई रहती है। तो 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक रहती है, कोई फिक्स नहीं रहता, बहुत लंबा रहता है। और जो आपकी ये लेंथ, ये वाली लेंथ रहती है, ये कितनी रहती है? आता है क्वेश्चन। तो 60 से 200 मीटर लॉन्ग फेस चलाते हैं। कितना? ये वाली लेंथ कितनी रहती है? 60 से 200 मीटर, ठीक है। इसको लिख लो, 60 से 200 मीटर, ठीक है। इसका कोई निश्चित नहीं रहता, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना। समझ रहे हो? अभी ध्यान से समझना। ये 5 चीजें लगा के हम कोयला को निकालते हैं, ठीक है। किसमें? लॉन्ग वाल में। ये अपनी काय की बात कर रहे हैं अपन? एडवांसिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या रहता है? आप देखो, ऐसे तो करेंगे नहीं। अब इसमें ये अपने यहाँ क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? थोड़ा इसको साफ करके समझाते हैं। इसको पूरा मिटा दो, इतना मशीन लगा, इसको क्यों अडॉप्ट नहीं करते? खतरा रहता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ गोफ हो जाएगा। एक मिनट, देखो, यहाँ देखना, ये आप लोग यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। फिर यहाँ आपका गोफ हो गया, यहाँ गोफ हो गया, कोयला निकाल लिए, ठीक है। फिर यहाँ मशीन लगाए, ठीक है। फिर यहाँ का कोयला निकाल रहे हो, फिर ऐसे करोगे तो ये जो रहता है, ये जो छूटा रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ गोफ रहता है, तो आप यहाँ से वापिस आना जाना करोगे तो खतरा रहेगा, आपके ऊपर गिर सकता है। इसलिए ज्यादा अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। और जो ये रहता है, इसको कहते क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? पैक वॉल। ये हवा हवा भी आने जाने के लिए करते हैं, क्योंकि अपना ये बहुत लंबा रहता है, 1 किलोमीटर का, तो यहाँ से हवा आती जाती है, ठीक है। पर इसको कहते क्या है? तो एडवांसिंग में इसको क्या कहते हैं? पैक वॉल। क्या कहते हैं? पैक वॉल, पीएससी के पैक वॉल। वॉल मतलब दीवार, ठीक है। ये पूछता है पैक वॉल कहाँ पे रहता है? तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में रहता है, ठीक है। ये किनारे किनारे, तो ये ठीक है। क्या तो ये बताया अपना इसका? थोड़ा फिर एडवांसिंग, से बताइए इसको। ये देखो जो अभी नया ये अपन, डायग्राम बना के। ये अपन छोड़ते हैं ऐसे सपोर्ट, सपोर्ट टाइप का, है ना, हवा आने जाने के लिए। हवा भी तो आनी जानी चाहिए। ये गोफ हो जाता है, ये पूरा क्या हो गया? गोफ हो गया। यहाँ से कोयला निकाल लिए, पर जाओगे तो यहीं से आना जाना करोगे, आना जाना करोगे ना, यहाँ से आना जाना करोगे। अरे तब ना जाओगे यहाँ, क्योंकि अभी एडवांसिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ से अपना, यहाँ से माइन बाउंड्री तक जा रहे हैं, तो बार बार आना जाना करोगे तो ऊपर गिरने का खतरा हम्म। रहेगा। ये जो आप छोड़ते हो, ये जो नहीं बनाते हो पिलर टाइप से, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? पैक वॉल। क्या कहते हैं? पैक वॉल। पीएससी के पैक वॉल, ये शब्द आता है, ठीक है ना। आपका ये पैक वॉल कहाँ यूज होता है? तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग वॉल कहाँ में यूज होता है। ये लॉन्ग वॉल कहाँ में यूज होता है? एडवांसिंग में, ठीक है। यही है, समझा रहे हो, और कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं समझना है, और क्या समझना है फिर बताएंगे। अभी एडवांसिंग समझो बस, समझ आएगा। 5 मशीन है अपना, क्या क्या? डीआरडी, एफसी, स्टेज लोडर, बेल्ट कन्वेयर, बंकर, ठीक है, और पावर सपोर्ट, ठीक है। अब देखो क्या कैसे काम करता है उसको देखो। मैकेनिज्म आप लिख लो, मैकेनिज्म जो आपके आता है, एकदम लाइन से याद करना, क्योंकि ये एनसीएल में आया है और भी सब्सिडरी में आया है, ठीक है। तो गलत नहीं करना। देखो डीआरडी रहता है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम या सिंगल इंडेड, 2 टाइप के होते हैं। सिंगल इंडेड रेंजिंग ड्रम, ये मैं दिखा देता हूँ ना इसको पढ़ाने के बाद, यही खत्म करके। ये कहाँ में डालता है? ये अपना डालता है एएफसी में, ठीक है। एएफसी क्या होता है अभी दिखाता हूँ। आर्मोर्ड फेस कन्वेयर कहते हैं, या तो आर्मोर्ड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कन्वेयर, इसका 2 नाम होता है, क्योंकि ये फेस में लगा रहता है। तो आर्मोर्ड फेस कन्वेयर है, आर्मोर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर। फ्लेक्सिबल कन्वेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुड़ सकता है, ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, इसको मोड़ सकते हैं अपन। ऐसे चेन टाइप का रहता है, ऐसे चेन लगी रहती है बीच बीच में, इसको अपन ऐसे टर्न कर सकते हैं, यहाँ वहां घुमा सकते हैं। तो इसके 2 नाम, क्योंकि फेस में लगा रहता है तो इसको फेस कन्वेयर भी कहते हैं, और फ्लेक्सिबल कन्वेयर। तो कभी कंफ्यूज मत होइए, पेपर में आएगा तो, ठीक है। फुल फॉर्म फ्लेक्सिबल कन्वेयर लगा रहेगा वो भी सही है, फेस कन्वेयर लिखा रहेगा वो भी सही है, ठीक है। फिर ये किस में डालता है? ध्यान से देखना, ये किस में डालता है? अपना स्टेज लोडर में। किस में डालता है? स्टेज लोडर। अभी दिखाता हूँ क्या होता है स्टेज लोडर। क्या होता है स्टेज लोडर? के शब्द में ही है स्टेज,
स्टेज मतलब ये चेन कन्वेयर से क्या करता है, स्टेज कहाँ में डालता है अपना, लंप मतलब उठाता है, उठाने का काम करता है स्टेज करने का। नीचे रहता है तो उठा के डालता है स्टेज लोडर, ठीक है। किसमें डालता है अपना, लंप ब्रेकर में, ध्यान से लिखना, किसमें डालता है, लंप ब्रेकर में। लंप ब्रेकर क्या काम करता है, कोयले को छोटा छोटा तोड़ता है, कहाँ में डालता है, लंप ब्रेकर, LUMB, लंब, लंब ब्रेकर, BREAKER, ब्रेकर, ठीक है। ऐसे लाइन से याद करना। फिर लंप ब्रेकर कहाँ में डालता है अपना, बेल्ट कन्वेयर में, कहाँ में डालता है, बेल्ट कन्वेयर, जो आपका कहाँ लगा रहता है, फेस में लगा रहता है ना, बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। ऐसे काम होता है। फिर ये डालता है अपना कहाँ में, बंकर में, जो आपका बंकर रहता है मैन, है ना, ऐसे काम करता है। समझ में आया, DRT कट किया, फिर FC में डाला। ये पूछा क्वेश्चन आया था कि FC किस में डालता है कोयला, ये वाला आया था। किस में डालेगा, स्टेज लोडर में, फिर लंप ब्रेकर छोटा छोटा करेगा, फिर बेल्ट कन्वेयर, फिर लास्ट में बंकर। तो ये लिख लो और याद कर लेना, ठीक है। ये तो मैकेनिज्म होगा। अब ये सेम चलेगा एडवांसिंग में भी और रिट्रेटिंग में भी, ठीक है। एडवांसिंग समझ गए। अब रिट्रेटिंग में देखो, रिट्रेटिंग में थोड़ा है लंबा है, इसलिए रिट्रेटिंग को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। समझ गए ना, कमेंट में लिखा है कोई, कुछ देख लेते हैं। हाँ सर समझ गए। पिक दिखा के समझाइए सर, शेयरर, ओके। अभय कुमार, ऐसा बोलो ना, पिक दिखा के समझाइए, अभी समझाते हैं। अब ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा पिक में। हाँ सही बोल रहे, पिक दिखा के समझाएंगे तो थोड़ा विजुअलाइज कर पाओगे ना, विजुअल कर पाओगे। ये सही कह रहा है वो। नीलाज कुमार भाई देखो, तुमको मैं कई दिन बोल चुका हूँ, तुम जो बोल रहा हो वो कर नहीं रहे हो, है ना। मैं ये कि कर देता हूँ, अब आज आखिरी बार बोल रहा हूँ, रोज रोज नहीं बोलूंगा। एक तो बात भी नहीं करते, ठीक है, और फिर अब बाकी यहाँ क्या बोलूं मैं, है ना। नीलाज कुमार को कह रहा हूँ, ठीक है। एक जन है राहुल, राहुल से बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, मैं वो कह रहा था फोटो दिखा के बता दो, तो एक बार फोटो दिखा के बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, फोटो दिखा देते हैं, तो फोटो दिखा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो फोटो दिख रहा है सबको, बच्चा लोगो देखो, ये आपका क्या होता है, भैया लोगो, बंधु लोगो, देखो। अब इसमें अच्छे समझ में आएगा। देखो ये आपका पावर सपोर्ट लगा है, पेन खोलते हैं। ये पावर सपोर्ट दिख रहा है, ये लगा है ऐसे। इसका भी सबको समझाएंगे कैसे काम करता है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये आपका सियरर है, इसको क्या कहते हैं, सियरर। ये कैसे काटता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये कट करा। ये आपका क्या है, FC, ये लगा है, इसमें डालेगा, ठीक है। फिर आगे रहता है स्टेज लोडर, इसमें नहीं है फोटो में, इस वाले में। आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आ ही रहा यस होगा, सर। अब क्या है, अब तो आ ही रहा होगा। सर जो साइड साइड में आप दिखाए थे, जहाँ केक वॉल था, मतलब पैक वॉल था, उधर से ही सब हम्म जाना आना और माल निकलता है एक साइड से ना। उधर से ही अभी सब बता रहे हैं, ठीक है हाँ, ना। अभी सब बता रहे ठीक हैं। है। उस वही अपना क्या होता है, इनटेक होता है। और इनटेक को ही क्या कहते हैं अपन, मेन गेट। इनटेक को क्या कहते हैं, मेन गेट। और रिटर्न को क्या कहते हैं अपन, टेल गेट। और मेन गेट से क्या जाता है, अपना कोयला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अदर मटेरियल जो होता है वो कहाँ से जाता है, टेल गेट से। तो सब तुम्हें बताने वाला था। एक अपना गेट, गेट रोड में होता है, वो तुम्हें बताने ही वाला था, ठीक है। रिटेटिंग में समझाता है। अभी इतना ही देखो तो ठीक है, ठीक है। ये क्या है दिक्कत, ठीक है। हम्म। और फोटो दिखा रहा है इसकी ना, तो और समझ में आएगा। ये हट क्यों नहीं रहा, एक मिनट। हाँ देखो भाई, ये समझ में आ रहा है। देखो ये पावर सपोर्ट है, ये शेयरर है, ये FC दिखाई दिया मैंने। देखो इसी को फ्लेक्सिबल कहते हैं, क्योंकि ये मुड़ जाता है, ये जो लगा है, ठीक है ना, ये मुड़ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और इसी को फेस कन्वेयर, क्योंकि फेस में लगा रहता है।
ठीक है, और देख लो, देखो ये दिख रहा है, ये विदेश का सर माइंस है, उसी को इंडिया का एफसी नहीं है, बोलते हैं ठीक है। सर? हम्म। सर उसी को एफसी बोलते हैं सर, जो फेस कन्वर्टर? हाँ, उसी को एफसी कहते हैं, वही है वही है वही है। उसी को फ्लेक्सिबल कन्वेयर भी कहते हैं, क्योंकि वो मुड़ जाता है ना, फ्लेक्सिबल हो जाता है, कहीं भी मोड़ सकते हैं उसको, है ना, क्योंकि अपना दाएं तिरछा बायां कर सकते हैं, तो दोनों नाम यस। उसके सही है, ठीक है। फेस में भी लगाता है, और ये देखो दिख रहा है, वही चीज है जो मैं हाँ दिखा रहा था, हाँ सर। है ना। तो देखे रहो भैया लोग, फोटो देख रहे हो, थोड़ा समझ में आ रही, पावर सपोर्ट है, ठीक है। ये देखो इसमें अच्छा लगा है, ये देखो ये ड्रम है, देखो ये ड्रम है, दिख रहा है, ठीक है। ये अपना पावर सपोर्ट ऊपर, ये देखो ये पावर सपोर्ट ऐसे लगा, दिख रहा है। ये अपना देखो यहाँ पे कोयला काटते जा रहा है, और इससे जाते जा रहा है, ये देखो ये रास्ता वगैरह इसमें बढ़िया दिख रहा है। यही तो होता है लॉन्ग बॉल। देखो ये पावर सपोर्ट, इसके लेग होते हैं चार, दो, एक 4 लेग का आता है, 6 लेग का आता है, ठीक है। ये सब पढ़ाएंगे, इसमें ये इसका वर्क करता है, ये हाइड्रोलिक उसमें वर्क करता है, इसको हाइड्रोलिक कहते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। देख लो बस, ये देखो शेरर दिख रहा है, शेरर की फोटो और होंगी, ये देखो ये लगा, ये एफसी लगा है, ठीक है। फिर डालता है स्टेज लोडर में, ठीक है। आया थोड़ा समझ में अब है, अब है, यस सर। यस सर, हाँ सर, समझ गए। आ रहा है ना, बोल रहे हैं फोटो दिखा के जी समझा दो, सर, जी सर। है ना। ऐसे काम करता है अपना लॉन्ग बॉस, है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अभय बोल रहे हैं जी सर, आगे समझ में, धन्यवाद। अब हम देख रिट्रेटिंग, ध्यान से देखना, क्या देखेंगे, रिट्रेटिंग, रिट्रेटिंग लॉन्ग वॉल ना, लॉन्ग वॉल में नहीं लिखा, अपने से लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना अच्छे से, लॉन्ग वॉल जो उन्हें दोबारा ना बनाना पड़े। ये रिट्रेटिंग क्या होता है, इसको समझ लोगे तो लगभग सभी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। रिट्रेटिंग को समझ लोगे, और जो चीजें आएगी तो वो भी तुम लोग जा ही नहीं जाओगे, ठीक है ना, कैसे क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया तुम लोगों को, एक होता है पिछले वाले में बताना भूल गया, मिट भी गया, कैसे बताऊं, चल होगा, जब अभी शब्द आएगा तो मैं बता दूंगा स्टेपल क्या होता है। अभी रिट्रेटिंग समझो तो ठीक रहेगा। देखो, अब रिट्रेटिंग में क्या क्या होता है, देखो रिट्रेटिंग में क्या होता है, अपना ये दो वो हो गया, क्या हो गया, शाफ्ट हो गया, मतलब 2 इंटेक हो गया, और ये किनारे में बना देता हूँ एक रिटर्न, ठीक है। क्या बना दिया, एक रिटर्न, ये लाल से बना दिया रिटर्न, ठीक। यहाँ पे अपना काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत पैनल चलेंगे, ठीक है ना, इसके नीचे चलेगा एक, फिर इसके ऊपर चलेगा, है ना, बहुत सारे चलेंगे ऐसे, ठीक है। जगह कम होने के कारण मैं अच्छे से बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे बनाओगे, कल मैंने समझाया था, ऐसे पिलर बनाओगे, इसको क्या कहते हैं, चेन पिलर, क्या कहते हैं, चेन पिलर, चैन ये पिलर। चेन टाइप से रहता है, ठीक है। चेन पिलर क्या कहते हैं, चेन पिलर, ये रिट्रेटिंग में यूज होता है, चेन पिलर। इसका काम क्या होता है, हवा क्योंकि अपना लंबा लंबा रहता है, 1-1 किलोमीटर का, उतना दूर हवा नहीं पहुंचेगा, तो बीच बीच से इसे काट देते, यहाँ हवा आता रहेगा, फिर यहाँ से हवा आता रहेगा, फिर यहाँ से हवा, समझ रहे हो ना, इसको मिला देंगे, हवा आता, हवा के लिए, एयर के लिए अपन क्या बनाते हैं, चेन कन्वेयर, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कैसे काम करते हैं, तो यहाँ से अपन पूरा रास्ता बनाते हुए, ये ऐसे, यहाँ मान लो अपना ये माइन बाउंड्री, ये क्या है, माइन बाउंड्री, तो यहाँ तक चलेगा, माइन बाउंड्री तक, दोनों तरफ से माइन बाउंड्री तक चलेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मिला देंगे, यहाँ पे दोनों को मिला देंगे, समझ रहे हो, यहाँ पे दोनों को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जितनी मशीनें बताया हूँ, एएफसी, पावर सपोर्ट, जितना भी बताओ, सब लाके खड़ा कर दिए। अब यहाँ पे से कोयला काटना शुरू, ये कोयला काटना शुरू, पूरा यहाँ से कटाई शुरू, यहाँ से काटते 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 कहाँ आ गए, यहाँ सरफे बाहर, बाहर की तरफ, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये अपना जो होता है, यही होता है क्या, ये क्या होता है, मेन गेट, और ये क्या होता है, टेल गेट। क्योंकि देखो यहाँ से, 1 मिनट और कलर ले लेता हूँ तो समझ, हाँ, यहाँ से अपना इनटेक है, ये हवा जा रहा, ये गया, सर एक ठीक, यहाँ पूछना देखना। है। हाँ पूछो, पूछो सर पूछो, बोले सर बिल्कुल मेन, पूछो, और ये रिटर्न। सर बोले मेन गेट से हवा घुसेगा और टेल गेट से हवा निकलेगा। हाँ हाँ, टेल गेट ही अपना रिटर्न होता है, मैं लिखाऊंगा भी सबका डेफिनेशन, बस अभी आप लोग सुनो। हाँ, मेन गेट से ही हवा निकलेगा, घुसेगा, और मेन गेट से ही कोल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और अदर मटेरियल हैं जो अपने सामान लगेंगे अंदर ले जाने के लिए, है ना, मलबा वगैरह, लकड़ी वगैरह, वो किसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अपन, टेल गेट से, अदर मटेरियल, ठीक है ना। तो ये भी है क्वेश्चन, ये मैं लिखाऊंगा, मेन गेट टेल गेट, ठीक है। एक अपना होता है गेट रोड वे, जो कि आता है, तो
गेट रोडवे क्या होता है उसको समझना जरूरी है। वो क्या होता है, मेन गैलरी से जो अपन लॉन्ग वॉल फेस तक जाने का रास्ता होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, गेट रोडवे कहते हैं। ठीक है, वो फेस के राइट एंगल पर होता है हमेशा, समझ रहे हो, मतलब अपना मेन गैलरी से, मेन गैलरी मान लो आपको ये है मेन गैलरी, मेन जिससे जा रहे हो, इससे आपके फेस तक जाने की, जो फेस तक जाने का रास्ता होता है यहाँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, फेस में, उसी क्या कहते हैं अपन, गेट रोडवे सब कहते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, गेट रोडवे मिला दो तो, क्योंकि दोनों अपन को कहाँ तक पहुंचाते हैं, फेस तक। क्लियर है ना, ये दोनों क्या है, गेट रोडवे। और अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो मेन गैलरी से लॉन्ग वॉल फेस तक जाने के रास्ते को अपन क्या कहते हैं, गेट रोडवे, सिंपल भाषा में। मेन गैलरी से लॉन्ग वॉल फेस तक जाने के रास्ते को अपन क्या कहते हैं, गेट रोडवे। ठीक है, फिर क्लियर है, ये अपना ऐसे काम करता है, अब समझ में आ रहा होगा कैसे काम करता है, रिट्रेटिंग क्या होता है। ठीक है, चेन पिलर क्या होता है, चेन पिलर क्यों बनाते हैं, क्या होता है। ठीक है, ये मशीनें कैसे लगा दी, समझ में आएगा ना, यहाँ से मशीन लगा के अपना, और यहाँ से काटना शुरू, इधर आना शुरू, इधर आते, इधर 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 बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, समझ में रहा है, और इन दोनों को यहाँ पे लास्ट में जाके मिला देते हैं। क्लियर, तो इसी की बात कर रहे थे, कितना होगा, 60 से अपना कितना होता है, 200 मीटर। ठीक है, और इसका कोई निश्चित नहीं, खदान के हिसाब से होता है, जैसे जिसकी माइंस, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, है ना, कितना बहुत लंबा लंबा रहता है। इन्हीं में बीच बीच में हवा तो चाहिए ना, वेंटिलेशन, इसलिए इनको मिलाते हैं। ये भी एक पिलर आपको छोड़ दो, ये सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी पैनल चलाएंगे तो इसके सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कभी यहाँ पे आके नहीं मिलाना है। ठीक है ना, इतना छोड़ देना है, हमेशा इतना छोड़ देना है, यहाँ नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर ऊपर गड़बड़ होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और करोगे, सर का चेन पिलर को नहीं निकालते, तो चेन पिलर को नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि चेन पिलर को निकाल देंगे तो फिर सपोर्ट में डिस्टर्ब होगा, जैसे ऊपर भी पैनल रहेगा, तो चेन पिलर को नहीं निकालना। ठीक है, सिर्फ अपना इतना काटना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी अगर मन में उठ रहा हो तो चेन पिलर को नहीं निकालना है। तो मोटा मोटी आप लोग समझ गए, माइन बाउंड्री हो गया। ठीक है, ये अपना हाँ आर्मोर्ड सर। फेस कन्वेयर होता है। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, हेवी ड्यूटी चेन कन्वेयर भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हेवी ड्यूटी चेन कन्वेयर टाइप का रहता है ये। ठीक है ना, हेवी ड्यूटी मतलब लोड, मतलब अच्छा खासा, भी बताएं कितना क्या उठाता है। अच्छा, रिट्रेटिंग समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। और मैंने प्रोसेस तो समझा ही दिया आप लोगों को कैसे क्या काम करता है, अब तो लिख ही लिए होगे। ठीक है ना, DRD, AFC, स्टेज लोडर, है ना, लंप ब्रेकर, बेल्ट कन्वेयर, बंकर, बस ऐसे काम होता है। ठीक है, एडवांसिंग अपना नॉर्मल है, रिट्रेटिंग भी अपना नॉर्मल है। ठीक है ना, अब आप लोग अगर ज्यादा दिक्कत लगे, अगर भूलने भालने का खतरा रहे भविष्य में, तो मैं लिखा भी देता हूँ तो ठीक रहेगा। ठीक है, जिससे आप लोग हेलो। पहला लिख लो। हाँ, हेलो। हाँ सर, एक मिनट। सर बोल रहे सर, हम लोग से पूरा कोयला को काटते काटते एकदम मेन गेट तक ले आएंगे, उसी को बोलते हैं लॉन्ग वॉल हम्म ट्रेटिंग। हम्म अच्छा ठीक है। माइन बाउंड्रीज है, ये माइन बाउंड्रीज है, काटते 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 कहाँ तक ले आओगे, यहाँ तक। ठीक है ना, सर मेन गेट ये तक। आपका रास्ता रहेगा, मेन गेट तक। ठीक है, इसे क्या हाँ। कहते हैं, रिट्रेटिंग। और एडवांसिंग में क्या करोगे, इतना छोड़ दोगे सपोर्ट के लिए, ये सपोर्ट के लिए पिलर छोड़ दिए, फिर यहाँ पे मशीन बैठा दिए, और यहाँ से कोयला काटे। ठीक है, फिर इतना छोड़ दिए, फिर यहाँ मशीन बैठा दिए, फिर यहाँ से कोयला काटे। ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, माइन बाउंड्री तक, जहां तक आपकी माइन बाउंड्री यहाँ तक है मान लो। ठीक है, क्लियर है। तो और इस सब में डिप्लेयरिंग स्टोविंग ये सब नहीं होता है क्या? अरे तो पावर सपोर्ट इसलिए तो लगाते हैं, गॉफ होता जाता है, यही तो खतरा, इसमें नहीं होता है ना, इसमें नहीं होता वो है। हमेशा इसका परमानेंट रहता इसका है। क्या पावर सपोर्ट, नहीं 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 नहीं, जैसे देखो अब वही सब बता रहे हैं, पर परमानेंट नहीं रहता, उसका कंडीशन है कि कितने मीटर एडवांस करने के बाद, वो वीडियो भेजे नहीं देखे क्या तुम लोग, जो वीडियो देखे भेजे थे, बोले थे आप, तो फिर नहीं समझ में आया उसमें क्या, इसीलिए दिखा के समझाना पड़ता है। वो क्या होता है, जैसे देखो, इसीलिए तो एडवांसिंग अपने यहाँ ज्यादा करते नहीं है। जैसे रोटेटिंग में तो समझ गए, जैसे यहाँ से कोयला निकाले, फिर पावर सपोर्ट पूरा सिस्टम खिसका दिए, समझ में, बताता हूँ कितने मीटर एडवांस करने के बाद खिसकाना है, वो भी आप लोग को क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, कि कितने मीटर फेस को एडवांस करने के बाद उसको आगे करना है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, वो भी क्वेश्चन बनता है आपका, कि कितने मीटर आप एडवांस करने के बाद फिर आगे करोगे, है ना, और कितने मीटर एडवांस करने के बाद सपोर्ट लगाओगे। ठीक है, सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 50 से 60 मीटर आप एडवांस किए ना, तो फिर आपको क्या लगाना है, सपोर्ट लगाना है। ठीक है ना, सॉरी, 50-60 मीटर ज्यादा बोलता है। देखो, लिखो, इसको लिख लो ना हो तो, 15 से 20 मीटर फेस को आगे बढ़ाने के बाद पावर सपोर्ट लगा देंगे, समझ में आ रहा है।
फिर ऐसे खिसकाते जाएंगे। ये सब तो मैं पॉइंट लिखाने वाला था, ठीक है। सवाल उठ रहा है तो बता ही देता हूँ कि क्या होता है। जितना कोयला काटे, फिर उसके बाद क्या किए, इधर गोफ बन गया, कोयला काटते गए, फिर पावर सपोर्ट को खिसका के आगे लगा दिए, फिर यहाँ गोफ हो गया, है ना, फिर आगे लगा दिए, फिर यहाँ गोफ हो गया, और छत को गिराते जाते हैं, गिरती जाती है ना। इसीलिए इसका उपयोग करते हैं अपन जहाँ बेड रूफ होता है अपना। जहाँ बेड रूफ होता है तो वहाँ बहुत सुटेबल रहता है, जहाँ एकदम बेड रूफ रहता है ना। क्लियर है? यस सर, यस सर। है ना, खराब रूप रहेगा, फिर उसको खिसका दिए। वो वीडियो नहीं देखे क्या तुम लोग? वीडियो देखते तो ये सवाल न पूछते। देखिए तो सर 15 से 20 मीटर फेस को आगे बढ़ाने के बाद क्या लगाना है, पावर सपोर्ट लगाना है। फिर 15 से 20 मीटर आगे काटे, फिर पावर सपोर्ट खिसका के लगा दिए, क्योंकि वो मूव करता है ना, उसके लेग होते हैं, 4 लेग वाला होता है, 6 लेग वाला होता है। और पूरा लोड जो रहता है आपका छत का, सिर्फ किसके ऊपर रहता है, अपना पावर सपोर्ट के ऊपर रहता है, जो आपको दिखा रहा था। ठीक है ना, पूरा लोड, जितना लोड रहेगा, जो भी गिरेगा पड़ेगा, सब किसके ऊपर गिरेगा, पावर सपोर्ट के ऊपर गिरेगा। समझ रहे हो? हेलो नहीं समझ रहे? हाँ। हाँ, हेलो। सर, सर पावर से मतलब सर जो समझ गए बंकर के ऊपर सर। गिरेगा उसी को बोलता है ना हम्म। पावर सर? सपोर्ट कुछ और है भाई, हाइड्रोलिक वाला जो था, वीडियो देखा नहीं सर तुम? वो जो बंकर के ऊपर गिरता है ना, वो उसी को बोलता है ना? ए सुनो, तुमको एक वीडियो भेज देंगे, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, विजुलाइज कर लोगे कैसे गिरता है। ठीक है सुखदेव, ठीक है, क्लास ठीक है के सर, बाद ठीक वीडियो है। भेज देते हैं तुमको, ठीक है। बाकी क्लास का समझो, क्लास का समझ में आ रहा है ना, जो अपना पेपर का इम्पोर्टेंट है, जो डाटा आएगा ना वो हमको लिखना है, जो आपको पेपर पेपर निकालने से मतलब है, बाकी वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। हाँ, पूरा सपोर्ट पावर सपोर्ट के ऊपर ही रहता है। हाँ, वो देखो, अभय देखा है वीडियो तो बोल रहा है, जो भी देखा है, सचिन, मैं नहीं पता कौन बोला, जो देखा उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन इसीलिए मैं पहले बोला था कि आज की क्लास करने के पहले क्या देख लेना, एक बार क्या देख लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है उसको लिख लो तो ठीक रहेगा, ठीक है, तो आप लोग के काम आएगा आगे, है ना। लिख लोगे कि मैं ना लिखाऊं, ये पूछ रहा हूँ। जैसे आपका, जैसे मेन गेट आप लोग लिख लोगे, ये सही, सब हाँ सर, लिख लेंगे। देखो कोल थोड़ा गुस्सा है। मेन गेट लिख लिख लेंगे। लोगे ना, इसमें किस, कोल ट्रांसपोर्ट के लिए लिख कोल लोगे ना। ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सर और किसके लिए होता है, ये यही अपना क्या होता है, ये इंटेक, लिया यही हुआ क्या होता है। है, इंटेक दो, इंटेक जी दो जी। क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे टेल गेट, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्या होता है आपका, रिटर्न होता है, रिटर्न एयरवे, यस सर। रिटर्न एयरवे, ठीक है। और यहीं से क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्या होता है, मटेरियल सप्लाई के लिए, ठीक है, मटेरियल सप्लाई। ये सब लिख लोगे, नहीं लिखा है ना छोड़ दे। ऐसे गेट रोड में क्या होता है, तो लिख लोगे ना, यस मेन सर, गैलरी से जो, ठीक है, नहीं छोड़ देना, आगे लिख बढ़े। लेंगे सर, ये सर लिख लेंगे। क्या कि गेट रोड में वगैरह लिख लो, रिकॉर्डिंग सुन लिख लेंगे ना लोगे तो सब आप? ठीक है। सर टेल गेट किस लिए सर? जो जहाँ से हमारा मटेरियल सप्लाई होगा। हेलो। और रिटर्न ईयर होता है, टेल गेट को रिटर्न ईयर कहते हैं। मटेरियल, जो मटेरियल अंदर और भी मटेरियल लगते हैं, है ना, खदान में सिर्फ कोयला थोड़ी ट्रांसपोर्ट करते हो, लकड़ी ले नहीं सर। जाते हो, ये सब मटेरियल ले जाते हो, तो किससे सप्लाई करोगे, तो कहाँ से करोगे, टेल गेट से। अरे भाई, जैसे यस। आप लोग नॉर्मल खदान में देखे हो ना, हौले जो अलग से बैठाते हैं, तो लकड़ी रख के ले जाते हैं, और वो क्या सपोर्ट कर ले जाते हैं, रूफ बोल्टिंग करने के लिए, कहाँ से ले जाते हैं, टेल गेट से ना ले जाते हैं। टेल यस गेट सर। मतलब रिटर्न में बैठा रहता है, ठीक है, देखे होगे ऐसा, दो रास्ते, मतलब समझने के लिए, वही चीज है बोल रहा है, ठीक है। गेट रोड में हो गया अपना, ये हो गया, ठीक है। और रोटेटिंग एडवांसिंग क्या ही मैंने समझा दिया। अब हर एक मशीन से क्या क्वेश्चन बनेगा उसको भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे आपका देखो, सबसे पहला क्या होगा, मैंने क्या क्या बताया सबके बारे में लिख लो, ठीक है। सुन रहे हो ना, सबके बारे में लिख लो एक बार अच्छे से। जैसे सबसे पहले मैंने बताया, आपको क्या बताया है, डीआरडी, तो डीआरडी के बारे में लिख लो क्या क्या जरूरी है। वैसे पेपर में आएगा नहीं, पर फिर भी मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो लिख लो डीआरडी। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आया है पेपर में, तो आप लोगों को पता है तो मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है। डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम। एक और होता है एसईआरडी, एसईआरडी, उसको सिंगल कहते हैं एंडेड। सिंगल इंडेड, ठीक है ना। ये आप लिख लेना, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको लिख लो। तो पहला क्वेश्चन इससे, ये क्या करता है, 0.5 मीटर कट करेगा। और हाँ यार, एक चीज और छूट गई है, हाँ,
ये जो कट मारता है ना, ये जो जैसे यहाँ पे एफसी ड्रम शेयरर लगा रहता है, मान लो शेयरर, तो जो कट करेगा ना उसको कौन सा कट कहते हैं? ऐसे ऐसे कट करता है, ऐसे ऐसे, तो कौन सा कट कहते हैं? वेब कट। क्या कहते हैं? वेब कट। ये क्वेश्चन आता है, वेब कट कहाँ यूज होता है? तो कहाँ यूज होता है वेब कट? तो याद रखना कहाँ यूज होता है, लॉन्ग बॉल में, ठीक है ना। लॉन्ग बॉल लॉन्ग रिटेटिंग। बॉल, एडवांसिंग, रिटर्टिंग, हाँ दोनों में, दोनों में कट तो मारेगी ना, मशीन कट मारती है तो उसको वेब कट कहते हैं, जो पहला कट मारते हैं। जैसे देखो, जो पहला कट मारता है, जैसे अपना होता है बॉक्स कट होता है ना ओपन कास्ट में, जो पहला कट लगता है बॉक्स कट कहते हैं। इनिशियल कट। वैसे जो लॉन्ग बार में, हाँ, इनिशियल कट लगता है सबसे पहला, उसको क्या कहते हैं? वेब कट कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेब कट कहाँ से है, ठीक है। तो कुछ छोड़ना नहीं, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये भूल जाता है कभी कभी, ध्यान से कुछ चीजें निकल जाती, तो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि डीआरडी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें लिखा आ सकता है वेब कट, है ना। लिख रहे, इसी में लिख लोगे, यहीं पे लिख लो वेब कट। वेब कट क्या होता है? सबसे पहला कट होता है, या फर्स्ट कट, वेब कट इज फर्स्ट कट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 0.5 मीटर कट करता है, ठीक है, जो आपका ड्रम रहता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी रहती है? 10 मीटर, ठीक है। चौथा है नंबर ऑफ पिक्स, इसमें कितने रहते हैं? जो आपके दांत रहते हैं पिक्स काटने वाले, कितने रहते हैं? 66, ठीक है। ये कहाँ मूव करता है? तो राइज टू डीप, ऊपर से नीचे, ठीक है, क्लियर है ना। फिर यस इसमें जो सर। ड्रम लगा रहता है, इसमें जो ड्रम लगा रहता है उसके ड्रम का डाया कितना रहेगा? 1.6 से 1.8 मीटर, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, इसे लिखा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन बनता है, अपोज पावर सपोर्ट में लिखा देंगे, ठीक है, इतना है बस, है ना। अब एएफसी के बारे में लिख लो, एएफसी से जो बन रहा है सिर्फ वही, बाकी दुनियादारी नहीं जानना। एएफसी जो अपना पावर मोटर लगा रहता है इसमें, वो सर कितना रहता एससीआरटी है का फुल अपना? फॉर्म सर? सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम, मोटर लगा रहता है 112 केवी इंटू 112 केवी के दो मोटर, ठीक है, किलोवाट के। ये इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी चलने की स्पीड भी होगी, कितनी रहेगी स्पीड इसकी? यही इंपॉर्टेंट है, 1.26 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगा, ठीक है। अब आते हैं पावर सपोर्ट में, ठीक। पावर सपोर्ट के बारे में लिखो, पावर सपोर्ट। पहला इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ जनरेशन सपोर्ट, पहला क्वेश्चन, फोर्थ जनरेशन सपोर्ट, ठीक है। जो लिख रखते तो लिख लो, क्लास के बाद भी लिख लेना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, ठीक है। दूसरा है, इसके पावर सपोर्ट से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब लिखा देंगे, ठीक है ना। इसके अभी हम कितने लेग, 4 लेग वाले की बात कर रहे हैं, लेग 4, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, 4 लेग और 6 लेग, पांव, लेग मतलब पांव, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती, कितना लोड उठाता है? कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना होता है? 760 टन, ठीक है। अब इसके आगे पॉइंट लिखाएंगे, चौथा, कैपेसिटी के बाद इसकी लेंथ कितनी होती है? 3.87 मीटर, ठीक है। इसका खुद का वजन कितना होता है? सेल्फ वेट, वो तो उतना उठाता है, सेल्फ वेट इसका कितना होता है? कितना होता है? 20.5 टन, ठीक है, सेल्फ खुद का वेट, ठीक। फिर अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट छठा, अगर सब पावर सपोर्ट कोई काम, पावर सपोर्ट में कोई कमी हो तो कन्वेंशियल सपोर्ट लगाएंगे। कन्वेंशियल मतलब आपका लकड़ी वगैरह का खूंटा वगैरह, है ना। कन्वेंशियल आपका हाइड्रोलिक सपोर्ट हो गया, जैसे हाइड्रोलिक प्रोप हो गया, दिखा चुका हूं एक दिन। हाइड्रोलिक प्रोप क्या होता है? स्टील का रहता है ना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कभी आ गया कि आपको बताओ आपका पावर सपोर्ट फेल हो गया या कोई कमी आ गई, तो कौन सा सपोर्ट लगाएंगे? तो कौन सा लगाएंगे? कन्वेंशियल सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो लिखो पावर सपोर्ट अगर, ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा या कोई कमी आ गई, अगर कोई, कुछ भी, कोई कमी आ गई, कोई कमी आ गई, कोई कमी आ गई, तो कन्वेंशियल सपोर्ट लगाएंगे, कन्वेंशियल सपोर्ट
लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगला लिखो 8वां। इसी से बहुत क्वेश्चन आता है। पावर सपोर्ट को और क्या कहा जाता है? तो पावर सपोर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडवांसिंग सपोर्ट। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? सेल्फ एडवांसिंग। इस नाम से आएगा तो गलत ना करना, ठीक है। फिर अगला 9वां, आखिरी, इसमें आखिरी। पावर सपोर्ट को हाइड्रोलिक जैक के थ्रू ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जो उसमें लगा रहता है। पावर, देख लो पूरा पॉइंट एकदम अच्छे से लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा कोई नहीं लिखा है वो। सपोर्ट को हाइड्रोलिक जैक, ऐसा कोई नहीं लिखाया होगा, के थ्रू, ठीक है, ऑपरेट करते हैं, मतलब चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। देखो ऐसा कोई नहीं लिखाया होगा, है ना। ये हो गया अपना पावर सपोर्ट। देखो क्या क्या हो गया, पावर सपोर्ट होगा, डीआरडी हो गया, एएफसी में जो क्वेश्चन बनता है हो गया। अब लास्ट बचता है आपका स्टेज लोडर। स्टेज लोडर, स्टेज एलओडी या लोडर। ये पहला क्वेश्चन 20 मीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है, 20 मीटर लंबा रहता है। स्पीड 1.55 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मोटर, मोटराइज चलेगा, कहता रहता है एक मोटर रहता है, दो न लगा देना ऑप्शन में, 1 मोटर। कैपेसिटी तो नहीं पूछेगा इतना घुस के, फिर भी लिख लो 112 किलोवाट अगर कभी आया। ठीक है, स्टेज लोडर में अपना क्या लगा रहता है? हैवी ड्यूटी ऑक्सिलरी चेन कन्वेयर। ठीक है, स्टेज लोडर में क्या लगा रहता है? हैवी ड्यूटी, अरे नहीं हो गया, सॉरी, दूसरा पॉइंट हो गया। और कुछ बन रहा है इससे, हाँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 टन कोल पर आवर, हर घंटे कितना करता है? 1000 टन। समझ रहे हो? ये स्टेज लोडर की बात हो रहा है, ठीक है ना, मतलब जो डालता है उठा के, जितना भी काटेगा तो इतना डाल लेगा ना, स्टेज लोडर कर लेगा। ठीक, अब आप लोग लिखो। अच्छा, यहाँ तक आ रहा है कि कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है तरीका? ऐसे में ठीक रहेगा, एक एक चीज हो जाएगा। स्टेज और है, ये क्या है लॉन्ग बाल में? यही तो एडवांस्ड रिटेटिंग। इतने लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, मैं तो और बता रहा हूँ। एक आपका आता है, देखो, स्टेबल, स्टेबल, STABL, स्टेबल। ये क्या होता है? जैसे आप लोग एडवांसिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे इसको एडवांस करके चलोगे, है ना, आने जाने के लिए सब, और हवा के लिए। ठीक है, ये जो ऊपर आप एडवांस करके रखोगे, इसी को क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। समझ रहे हो? यूज यूज इन एडवांसिंग, इसको उपयोग कहाँ करते हैं? तो एडवांसिंग में करते हैं। मतलब इतना गैलरी टाइप का रहेगा तो आप इसको एडवांस करके चलोगे। जैसे यहाँ काम कर रहे हो तो इसको कितना एडवांस करके चलते हैं? 8 से 10 मीटर आगे, है ना, एडवांस करके चलते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं? एडवांसिंग में। ठीक है, रिट्रेटिंग नहीं लगा देना। ठीक है, और इसको कितने मीटर अपन करते हैं? तो 8 से 10 मीटर आगे बढ़ाकर गैलरी से बनाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी गैलरी रहेगी उससे 8 से 10 मीटर आगे बढ़ाएंगे। इसको उपयोग अपन करते हैं मशीन के टर्निंग के लिए। ठीक है, मशीन के घूमने उमने के लिए, टर्न करने के लिए, स्टेबल का। ठीक है ना, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यस सर। ये शब्द ये शब्द है ना, ये कुछ शब्द हैं जो आपके आते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि गलत लगा दो, कब कह दो कभी सुने नहीं है। तो ये कुछ शब्द हैं जो, जैसे पेक वाल हो गया, चेन कन्वेयर हो गया, एक हो गया अपने ये स्टेबल हो गया, कहाँ पे आए ये शब्द?
कि कुछ नहीं रहता, इसे अपन एडवांस करके चलते हैं ना, कितना चलते हैं 8 से 10 मीटर, ठीक है, गैलरी से एडवांस करके चलते हैं मशीन के टर्निंग वर्निंग के लिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं स्टेबल। तो जो इससे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, वो बता देते हैं। मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखवाने वाला था। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एडवांसिंग में, ठीक है, एडवांसिंग में, तो रिट्रेटिंग नहीं लगा देना, ठीक है। कितना आगे करते हैं, तो 8 से 10, ये तो नहीं पूछेगा, इसे लिख लो 8 से 10 मीटर, ठीक है। गैलरी से आगे बढ़ा के करेंगे, गैलरी से आगे बढ़ा के आप लोग लिख लेना, ठीक है। और स्टेबल का उपयोग शायद पूछ रहे, यूज क्या होता है, तो स्टेबल का उपयोग, उपयोग या यूज, अरे ज्यादा हिंदी हो जाएगा, चलो उपयोग किस लिए होता है, मशीन के टर्निंग के लिए, फॉर टर्निंग मशीन, इंग्लिश मीडियम वाले, मशीन के टर्निंग के लिए, टर्निंग के लिए छूट रहा था, तो ये उस दिन नहीं, क्या कुछ कुछ छूट जाता है पढ़ाते समय, तो ये होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक आ रहा समझ, अब कुछ आप लोग का और छूट गया। देखो अब ये पावर सपोर्ट के अलावा भी कुछ और सपोर्ट लगाएंगे, सिर्फ पावर सपोर्ट तो लगाते नहीं है, हाइड्रोलिक भी लगाते हैं, है ना। देखना वीडियो में, हाइड्रोलिक सपोर्ट लगाते हैं, स्टील का रहता है, जो कि देखा होगा, तो उसको सर पता होगा, जैसे तो उसके ट्रैक्टर में बारे में ऊपर थोड़ा। जाता है ना, मतलब हाइड्रोलिक। हाँ 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 हाँ, वही है वही है वही है वही है, वो वजन उठाता नहीं है, जी सर, तो उस वो पे पावर गिरा देता सपोर्ट है वो अलग मटेरियल। चीज है, मतलब जो वही ना सिर्फ पावर लगा सपोर्ट रहता है। अलग है, हाँ वही है, ओ, बस उसमें कैनोपी लगा रहता है। वर्क तो उसी में करता है, हाइड्रोलिक जैक के थ्रू ही करता है, बस उसमें क्या लगा जी रहता है, कैनोपी लगा रहता है। कैनोपी मतलब ऐसे छत जैसे लगा रहता है, ऐसे छत जैसे, जी है। और उसके लेग रहते हैं ऐसे छत जैसे रहता है ये, समझ रहे हो, कैनोपी, इसको क्या कहते हैं, कैनोपी। ऐसे नीचे जी रहता है, जी। ऐसे इसको लेग, ऐसे लेग कहते हैं। यहीं पे बैठा रहता है अपना एएफसी, एएफसी बैठा रहता है, ठीक है। फिर ऐसे रहता है, ऐसे अपना क्या लगा रहता है, ड्रम लगा रहता है, ठीक है। ड्रम काट के कहाँ गिराता है, एएफसी में, ठीक है ना, एएफसी में। एएफसी कहाँ डालता है फिर अपना, किसमें डालेगा, स्टेज लोडर में, ठीक है ना। ऐसे रहता है एफसी, ऊपर रहता है, फिर स्टेज लोडर में, फिर स्टेज लोडर ऐसे काम होता है ना। फिर बंकर में, फिर बंकर से सरफेस में, समझ रहे हो ना, ऐसे पूरा काम, ये पूरा बिल्कुल। इकट्ठे नहीं रहता है, ये पूरा सिस्टम अलग अलग नहीं रहता, ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है, ठीक है ना। ये नहीं कि पावर सपोर्ट कहीं और लगा है, एफसी कहीं और लगा है, कटर कहीं और लगा है, ऐसा नहीं है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, इसके बिना काम नहीं होगा, इतना चीज चाहिए, ठीक है। और फिर आज जो एक्स्ट्रा जगह रहती तो वहां हमको क्या लगाना पड़ता है, हाइड्रोलिक प्रॉप सपोर्ट, मतलब जहां लोग आना जाना कर रहे हैं वहां क्या लगाते हैं, सिर्फ हर जगह हेलो। पावर सपोर्ट, वहीं पावर पावर सपोर्ट सिर्फ वहीं लगाएंगे जहां पे अपन क्या करें, कोयले को कट कर रहे हैं ड्रम से, मतलब सीएरआर हो गया, हेलो सर। मतलब डबल इंडेड सिंगल। हाँ हाँ बोलो, ये अपन फरमाओ। DRD और PRD सिंगल और डबल वाले में हाँ क्या है? हाँ हाँ, सिंगल और डबल वाले में ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? हम लोग कब कौन सा कुछ कब नहीं है, यूज ड्रम होता है? ड्रम डबल डबल इंडेड वाले में दो ड्रम रहते हैं, सिंगल इंडेड वाले में एक ड्रम रहता है, जब अपना परत कम तो वो रहती है, फोटोज मोटी के साथ रहती है दिखा तो। देते ना सर? हाँ वही तुम्हें फोटो उसकी फोटो देखो ऐसे रहता है, उसमें दो ड्रम लगा रहता है, वो क्या करता है कि ऊपर से ऐसे नीचे ऐसे काटता है, समझ कि नीचे से नहीं ऊपर काटता है। लगा ऐसे बोलने से। वो देख लेते ना तो वो पक्का हो जाता है, क्योंकि इस पे हाँ क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ। अभी फिलहाल ही अभी अच्छा, क्वेश्चन आया है इस पे। क्या आया है थोड़ा बताओ, क्या क्वेश्चन आया, आया तो होगा वो तो क्वेश्चन आएगा अभी ही। है नहीं, मतलब पढ़े थे हम। अभी फिलहाल ही कल ही पढ़े थे हाँ, कहीं पे, इसी पे क्वेश्चंस अच्छा थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो दिखा दे तो ठीक रहता, तो रुको फिर, थोड़ा रुकना पड़ेगा फिर मेरे को दिखाने के लिए, या फिर कल दिखा देते तो कैसा रहता। अरे अच्छा, उसमें कल दो कल ड्रम बोल के रहते, इसमें फिर शायद सिंगल पता रहता। चला जाता है उसमें। अच्छा तो ठीक है, रुको फिर 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट दिखाई देता हूँ, डबल इंडेड और सिंगल इंडेड। क्या सब सभी कोई को देखना है ना? देख लो सभी कोई। हाँ ठीक है भैया।
इस पे क्वेश्चंस देखा था, इसी वजह से मैं सोचा कि देख ही लेते हैं। अच्छा, किसी को पता है क्या कि ये जो पावर सपोर्ट है वो कितने टन का लोड लेता है? सर तो अभी लिखा है यार, अरे कितना लिखवाए हैं? कैपेसिटी 760 टन, 760। एक लेता है? एक दो तो पता नहीं यार, 760 टन लिखा है। उसका लेंथ होता है 3.87 मीटर, और खुद का वेट उसका होता है 20.5 टन। अच्छा। डीजे देशमुख में दिया है वो। विजय देशमुख में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, उतना सा थोड़ी ना उसमें बताएंगे। थोड़ा ज्यादा ही दिया हुआ है, हाँ उसमें ज्यादा ही दिया हुआ है। हाँ हाँ। हाँ, ये गेट फर्स्ट क्लास अभी कोई इतना क्या? चाहिए सिलेबस में। हाँ हाँ, वही तो। देखो दिख रहा है, ये डबल इंडेड है। दो है इसमें, एक इधर है और एक इधर है, और दिखाता हूँ ना। ये दिख रहा है? अरे आवाज नहीं आ रहा का? ये डबल बीच में इंडेड बीच है। से जिधर एक साइड रहेगा ये वो तो एक एक हो बार जाएगा ना। जिधर बस हम्म एक होगा एक हो जाएगा सिंगल। और देखो ये सिंगल तो इंडेड इसको भी दिखाता हूँ। सर, वो वीडियो में तो बहुत सीएरआर करके, अरे जो आप भेजे थे 1 मिनट का, इसी को सीएरआर भी बोलते हैं ना? हाँ यही है सीएरआर ना। ये जो कट करता है, कट करने का सीएरआर, जी यही जी। तो है सीएरआर। यही है, देखो हम्म। ये सिंगल इंडेड है, इसमें एक ही रहता है ना। इंडेड सही समझ में आ रहा है, जिसका एक इंड है, सिंगल इंड है सिर्फ। और डबल इंड मतलब जिसके दो इंड है, दो अंतिम पॉइंट है, दो छोर है, दो छोर है ना, दो किनारे हैं, है ना। डबल में ही समझ में आ रहा है, दो किनारे, और सिंगल में सिर्फ सिंगल रहता है। ठीक है ना, ये देखो, इसमें और ज्यादा प्रोडक्शन होता है डबल इंडेड वाले में। भाई जी इसमें जी। दोनों साइड से पूरा कट करते हैं। ये पूरे हम्म। रोटेट करता है, यहाँ से पूरा मिलते हैं दोनों, ऐसे फिर ऐसे कटते कट, और ये नीचे लगा रहता है इसे कन्वेयर, उसमें गिराता है, फिर ये आगे बढ़ जाता है, फिर कट करता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर यही चलता रहता है। हाँ तो ठीक है ना। यस सर।
आ रहा समझ में, नहीं आ रहा? देख लिए, ये समझ में। डेप कट वगैरह लिख लिए, कैपेसिटी वगैरह लिख लिए जो आपके पेपर में पूछेगा। ठीक है, पावर सपोर्ट क्या है लिख लिए। ठीक है, एक इसमें होता है हाइड्रोलिक प्रोप सपोर्ट, अपन लगाते हैं तो 30 से 40 टन वजन लेता है ये। ठीक है, ज्यादा नहीं लेता है, इसके बारे में लिख लो। 1.5 मीटर का इंटरवल पे लगाया जाता है हाइड्रोलिक, जैसे अपना नहीं रूफ बोल्ट लगाते हैं, वैसे हाइड्रोलिक प्रोप सपोर्ट होता है। इसकी फोटो एक दिन में दिखाया था पिछले, पहले जब कभी पढ़ा रहा था, जब सपोर्ट के बारे में जब रेगुलेशन पढ़ा रहा था, तो सबको दिखाया था, चौक, कॉक, स्लीपर, हाइड्रोलिक, है ना? अब पता होगा, है ना? हाइड्रोलिक प्रोप ये तो सपोर्ट, तो दिखा उसी की है बात कर रहे हैं, है ना? जी। तो आप लोग इसमें डला है स्टील का मेरे रहता इसमें है, पीडीएफ तो। मेटल का। हाँ, तो जाके देख सकते हो, तो आप वो भी अपन लगाते हैं इसमें ना, हाइड्रोलिक प्रोप सपोर्ट। उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, शायद पूछने दे, है ना? तो लिख लो 30 से 40 टन। ठीक है, शायद ये तो नहीं पूछेगा। ठीक है, कितने दूरी पे लगाते हैं, तो 1.5 मीटर इंटरवल। इंटरवल मतलब दूरी पर लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तीसरा, और हाँ, इसमें अपने को क्या रखना है, फेस, तो कोई जरूरी नहीं। लेगिंग वगैरह तो रेगुलेशन में पढ़ चुके, लेगिंग वगैरह पढ़े ना जी रेगुलेशन में, 1.2 मीटर वाला, तो वो तो लिखाने की जरूरत वो नहीं है फॉगिंग ना, अपन लेगिंग पढ़े हैं ना। फॉगिंग मेंबर। कोगिंग मेंबर सब्जी, वन हाँ पॉइंट से टू पढ़े मीटर हैं, वाला हाँ से पढ़े हैं, पढ़े तो पढ़े उसको हैं। लिखाने की जरूरत, उसको लिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है ना। कंडीशन हो गया लॉन्ग बॉल माइनिंग मेथड। अब हाँ, एक चीज और लिख लो, कंडीशन फॉर लॉन्ग बॉल माइनिंग मेथड, ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है, जब वो बोल रहा है आता है तो कुछ छोड़ते नहीं, पूरे पढ़ लेते हैं, जिंदगी भर के लिए लॉन्ग बॉल माइनिंग मेथड पढ़ लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। CUNDIT जो ना पढ़े हुए कॉलेज में, है ना? कंडीशन फॉर लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, क्या कंडीशन होगी तो अपन लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड करेंगे भाई? पहला, ये आता है क्वेश्चन, फ्लैट सीम। ठीक है, फ्लैट सीम मतलब समझ गए ना, फ्लैट रहे, ये नहीं कि तिरछा पिरछा रहे ऊपर खाड़े, तो वह बराबर कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर दूसरा, ठीक है, फ्लैट रहे, है ना? फिर अपना सीम कैसा रहेगा, तो क्या रहेगा, मॉडरेट थिक, मॉडरेट थिक सीम। ठीक है, कितना, 1.5 मीटर टू 1.5, जैसे वहां पे नहीं थे बोर्ड पिलर वाले में, 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगा, तो 1.5 मीटर टू कितना, 4.5 मीटर। बोर्ड एंड पिलर वाला पढ़ाए थे ना 1.1। ठीक है, इसके लिए तीसरा लिखो, डीप माइंस होना चाहिए, गहरा खदान, है ना? डीप माइन, डीप माइंस होना चाहिए, तब में अच्छा परत मिलेगा। फिर ऑल डिग्री ऑफ गैसीनेस में इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग बॉल मेथड कहाँ यूज करते हैं, तो चौथा पॉइंट है ऑल डिग्री ऑफ गैसीनेस। ऑल डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऑल डिग्री ऑफ गैसीनेस। ठीक है, अगला, मैक्सिमम, अच्छा ये वाला कल समझाएंगे पर समय लगेगा, लिख लो, मैक्सिमम यहीं से शुरू करेंगे, टेंसाइल, ये क्वेश्चन आता है काहे कि स्ट्रेस रिमेन एट द सेंटर ऑफ गोफ, सेंटर ऑफ गोफ, क्या होता है इसको बताएंगे। क्वेश्चन यही आता है, ये लिख के देता है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन लॉन्ग वॉल रिमेन एट द, यहां तक लिख देगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोल देगा सेंटर में, किनारे में, ऑल डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ द गोफ। ठीक है, तो ये आता है, इसको क्या होता है समझाएंगे, ऐसा नहीं है, क्या होता है अच्छे से समझाएंगे, कहाँ पे क्या बोल रहा है, टेंसाइल से रिमेन एट द सेंटर ऑफ गोफ, है ना? और जिसको क्योंकि समझ में नहीं आ रहा वो लाइन लिखने से, है ना, या फिर जिसको आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर ये किसी को समझ में आ गया हो तो नहीं, पर अगर नहीं आया हो तो समझाना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, और वो क्वेश्चन तो भेज दिए थे, तो बाकी पढ़ ही रहे होगे, है ना? और आज संडे टेस्ट रहेगा चैप्टर 8 और 9 का। ठीक है, रेगुलेशन हम संडे लोग भी अच्छे है। से दो दो चैप्टर,
चैप्टर 8-9 है ना रेगुलेशन का, तो आप ओके लोग सर। वो अच्छे 8 से तैयार 9 करना। ठीक है, 8-9 ना, 2-2 देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दिन में खत्म हर संडे, है ना। 8 2 जा 16 पूरे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो हेलो अच्छे सर। से पढ़ो, 2-2 चैप्टर। हेलो ज्यादा नहीं देंगे। हाँ हेलो, सर, बोल रहे हैं आपसे बोलो। 7 8 चैप्टर का जो क्वेश्चन दिए थे ना, वो स्क्रीन में वो सर हम बना के रखे हैं, तो एक बार सर आप देख लीजिएगा तो बात ठीक होता है। देख लेंगे, हाँ देख लेंगे। अच्छा, कुछ हाँ सर, वो देख इंपॉर्टेंट लीजिए। क्वेश्चन आप लोग को पता है क्या? ऐसे थोड़ा, फर्स्ट टाइम सबसे पहले डीजे में सबसे पहले कब बना था, कब आया? 1957। नहीं, 1 मई 1967, 57 नहीं 67। और फर्स्ट सर प्रपोजल ये फॉर सब रेगुलेशन जीके ऑफ में पढ़ा माइनिंग दिए थे। ऑपरेशन इन इंडिया। सर ये रानीगंज। फर्स्ट फर्स्ट प्रपोजल फॉर रेगुलेशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इन इंडिया वाज मेड। पहला प्रपोजल कब बनाया गया रेगुलेशन को लेकर माइनिंग ऑपरेशन इंडिया में? 89, है ना। ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। और इन विच ईयर फर्स्ट कमेटी वो जो पॉइंट, सबसे पहले कमेटी कब अपॉइंट की गई, पता है क्या किसी को ये सब क्वेश्चन? नो सर। 1895 में, है ना। इन विच ईयर एक्ट वॉज पास विच स्टेब्लिश 8 आवर लीगल वर्क, मतलब 8 घंटा ही काम करेगा आदमी। ये एक्ट में कब पास किया गया, कब पास किया गया सबसे पहली बार? 1866 में। सर ये सब का अगर एट्टी पीडीएफ एट्टी होगा सिक्स भेज में। दीजिएगा सर, लिख लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक मतलब है। ये सब उधर सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। इससे होगा तो भेज दीजिएगा, हम लिख लेंगे हम। है ना, जैसे आप लोग को डेट वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं ना। 27 नवंबर को रेगुलेशन बना 2017। और यस पहली बार यस कब उसके लिए पारित किया गया था? 20 अक्टूबर 2011 को, है ना। फिर अपना यस सर। 1 जुलाई 1952 को क्या बना था, क्या बना था 52 माइंस को? एक्ट, माइंस एक्ट माइंस 1952। एक्ट। और संसद में कब पारित किया गया था? तो 31 दिसंबर 1953। ठीक है, तो यस ये सर। डेट भी याद रखो। संसद में कब पास, माइंड रूल कब बना? 2 जुलाई 1905। देखो मैं लाइन से लिखा हूँ, 1 जुलाई, फिर 2 जुलाई, फिर अप्रैल वाला लिखा हूँ। जैसे क्रेंच रूल कब बना? 1 अप्रैल 1966। फिर रेस्क्यू रूल कब बना? 2 अप्रैल को 1985, है ना। फिर यस माइंड सर। वोकेशनल ट्रेनिंग रूल कब बना? 22 मार्च 1966। फिर सिया कब यस बना? सिया अपना क्या है? सिया एक रेगुलेशन है जो कि अब नहीं आया, खत्म हो गया। ठीक है, ये इसको नहीं लिखो। ठीक है ना। फिर यस सर। मैंने कुछ इंपोर्टेंट चीज ऐसे रिवीजन मारते हैं। रेस्क्यू स्टेशन का फंक्शन कब का होगा? 3 साल का, है ना। और रेस्क्यू स्टेशन सेल बी अपॉइंटेड। रेस्क्यू स्टेशन में कौन कौन रहेगा? एक सुपरिटेंडेंट सर रहेगा, ठीक है। लीडर 2 इंस्ट्रक्टर इंस्पेक्टर। रहेंगे, हाँ? एक सुपरिटेंडेंट, लीड। 2 इंस्ट्रक्टर, है ना। यस और सर। रेस्क्यू ब्रिगेड होंगे जिसमें कम से कम कितने मेंबर रहेंगे? 18। समझ में आ 18। गया? यस सर। रेस्क्यू स्टेशन का कार्यकाल फंक्शन कितने साल का रहता है? 3 साल का। यस सर। रेस्क्यू स्टेशन फंक्शन 3 ईयर। हाँ ठीक सर है। वो जो सारा अरे डेट सॉरी, वेट है ना सर, कब लागू हुआ कब नहीं, हाँ, वो सब होगा तो भेज दिएगा फोटो को, लिख लेंगे हम लोग। अच्छा हाँ सर, भेज अच्छा। दिया और अच्छा, बोलिए। वो रेस्क्यू पढ़ाना है आप लोग को कि नहीं पढ़ा है? रेस्क्यू पढ़ा दिए सर, रेस्क्यू थोड़ा बहुत पढ़ा हाँ सर, दिएगा पढ़ा सर, दीजिएगा अभी सर, पढ़ा दीजिएगा। पीडीएफ। रेस्क्यू पढ़ा देंगे, है ना। लॉन्ग हाँ बॉल हो सर। गया, लॉन्ग बॉल में थोड़ा सा और बचा है, 2 4 पॉइंट और बस हो गया। और उसके बाद रूम एंड पिलर है। और रूम एंड पिलर के हम्म। बाद बस खत्म। फिर क्या ड्रिलिंग ब्लास्टिंग शुरू करें कि वो यस सर। डस्ट, क्या सपोर्ट? ड्रिलिंग ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, है लोकेशन ना, बताएं। पूरा ओपन कास्ट का, अंडरग्राउंड का, सब मिला के, है ना। यस सर। शॉर्ट फायरिंग, पर्चर वर्चर, दुनिया भर का सॉलिड ब्लास्टिंग है जितना सर कुछ सब भी बताएं। है ना। तो माइनिंग मेथड तो ठीक ठाक ही हो गया है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए जिस हिसाब से लिखा दिए, मेरे को ऐसा लगता है ना। खींच यस सर, तान के भेज माइनिंग दें। मेथड ठीक ठाक चल गया। रूम एंड पिलर को में भी और खींच लेंगे तो कवर ही हो जाएगा लगभग, नहीं आएगा। और रेगुलेशन को भी ऐसा पढ़ाया गया है कि अगर कोई दिल लगा के क्लास देखेगा तो रेगुलेशन से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बिल्कुल। बनाए हैं, है ना। जी। और ऐसा हम लोग पढ़ते भी जाते थे कि क्वेश्चन भी बनाते जाए, सिर्फ पढ़ते नहीं थे कि पढ़ रहे हैं। जैसे जहां जहां क्वेश्चन बनता था तो मैं 3 4 बार बोला करता था कि भाई इसको टिक कर लो, इसको टिक कर लो। और जो टिक भी यस सर। करते जा रहा हो तो उसके
वो खुद उसके दिमाग में बैठ, मतलब उसको एक बार रिवीजन ही करना पड़ेगा, टिक कर लिया होगा, है ना, और उससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितना घुमा सकता है, समझ रहे हो? उसी चीज को कितने तरीकों से पूछ सकता है, एक चीज को 10 तरीके से पूछ सकता है। अब सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। पूछेगा वही जो तुम पढ़े हो, चाहे हमसे पढ़ो, चाहे किसी से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं की टेस्ट सीरीज आज भी उठा के देख लो, मैं पूरे रेगुलेशन के चैप्टर मेरे पढ़ने के बाद जितने भी लेक्चर है ना, कहीं का भी टेस्ट सीरीज दो, क्वेश्चन वही रहेगा जो मैं जितना जितना जो पढ़ाया है, बस पूछने का तरीका और तुम्हारे समझने का, है ना। पूछने को वो शॉर्ट में 1 लाइन में पूछ सकता है, और पूछने को 5-6 लाइन में पूछेगा, और आंसर उसका लास्ट में निकल के आएगा चीफ इंस्पेक्टर, यस समझ रहे हैं? यस सर 5-6 लाइन में पूछ, सिंपल नहीं पूछेगा, दुनिया भर का पूछेगा, है ना, यस और सर लास्ट में क्या यस सर निकल के आएगा, फिर चीफ इंस्पेक्टर होगा उसका आंसर। फिर रीजनल सर इंस्पेक्टर कैसे पूछेगा, मेरा एक प्रॉब्लम है सर। बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? सर बोल रहे तुम पर्सनल सर बताना, वाटर डैम और कंक्रीट डैम में क्या डिफरेंस है सर? क्या वाटर बोल रहे डैम हो? बाहर आता है, और टेढ़ी कंक्रीट मारता डैम? है, और सर और एक कंक्रीट डैम, वाटर अंडरग्राउंड डैम, में। कंक्रीट डैम बता दो इनको, किसको पता है? कौन सा डैम? सर वाटर डैम और कंक्रीट डैम। कंक्रीट? हाँ भैया। वो डैम कभी नहीं सुना यार। तुम पर्सनल मैसेज करो है मेरे को शुभदीप, बताते हैं ठीक थोड़ा, है सर ठीक है। ठीक है। हाँ, नहीं करो आएगा बाकी भाई, वो सबका फर्स्ट सब। क्लास के लिए है। नहीं सर सॉरी सर ब्रिक डैम था, ब्रिक डैम। सॉरी पहले सर तुम ब्रिक पता डैम था। करके आओ, क्या बोल रहे हो, सही पढ़ो आगे उसको, मेरे करो मैसेज में बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ी करो, मैं बता रहा हूँ, वैसे जो मैसेज करते उसको मैं बताता जरूर हूँ, कहीं मना नहीं करता हूँ, चाहे जहां से ठीक बताओ। है ठीक है सर मेरे को ठीक है करते रहते बहुत से लोग मैसेज, मैं जरूर ठीक रिप्लाई है। करता हूँ, करो, मैं तुम्हारा समस्या सोल्व करता हूँ।